हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि बीरस उस इविल को हकाई कर देता है और अर्थ पर फिर से शांति छा जाती है। बीरस और बाकी सभी वेजिटा के घर पर खाना खा रहे होते हैं, मगर बेलमोंड अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो फिर से यूनिवर्स 7 के खिलाफ प्लान बनाने लगता है। और इसी बीच हमें एक नया सेंस देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, आप में से अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने प्यारे कमेंट्स करते रहना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन बीरस पर जाता है। बीरस अब अपने प्लेनेट पर है। विश पूछता है, लॉर्ड बीरस, तो क्या आप सच में सोने वाले हो? बीरस कहता है, और मैं क्या करूं विश, तुम ही बताओ। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तो मेरे पास डिस्ट्रक्शन का भी काम नहीं है, क्योंकि वेजिटा अब मेरा काम संभाल रहा है। विश कहता है, ये बात तो है लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा मेहनत तो बहुत कर रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर। बीरस कहता है, अच्छा, इसका मतलब वेजिटा ने प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, विश, वेजिटा ने इस पोजीशन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और वो इस डिस्ट्रक्शन के काम को बिना किसी दया के कर रहा है। मुझे उस पर गर्व है कि वो मेरे ही जैसा काम कर रहा है। विश, तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। मगर लॉर्ड वेजिटा काफी जिद्दी किस्म के शख्स हैं, वो अपनी लड़ाई खुद ही करना पसंद करते हैं। बीरस कहता है, कौन जानता था कि वेजिटा, जिसकी पूरी रेस मेरी गुलाम थी, वो आज मेरे ही पोजीशन पर राज करेगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये बात तो मुझे भी कभी कभी हैरानी में डाल देती है कि एक सेन इतना आगे जा सकता है। बीरस कहता है, एक नहीं दो सेन आगे गए हैं, वो गोकू भी तो है। अगर गोकू मेरे ऑफर को नहीं ठुकराता तो आज वेजिटा की जगह वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता। विश कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मगर फिर गोकू इतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितना लॉर्ड वेजिटा कर रहे हैं। बीरस पूछता है, वो कैसे विश? विश कहता है, गोकू के मन में कोई भी नफरत नहीं होती और ना ही उसमें गुस्सा है और गोकू किसी को भी बिना बात के इरेज नहीं करेगा और ऐसा करने से यूनिवर्स 7 का मोर्टल लेवल काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 फिर किसी खतरे में पड़ सकता है। बीरस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो विश, अब मुझे नींद आ रही है। विश पूछता है, लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे कुछ पूछना है जो कि मैंने काफी सालों से छुपा कर रखा था। बीरस कहता है, ऐसी क्या बात है विश? विश पूछता है, लॉर्ड बीरस, आपको तो याद होगा कि बहुत पहले आपकी दुश्मनी बू के साथ चल रही थी। बीरस कहता है, हाँ विश। विश कहता है, और बू तब आपसे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए आप उसे मार नहीं पाए। बीरस कहता है, हाँ क्योंकि मैं तब सो रहा था। विश पूछता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर आपने जब बुल्मा की पार्टी में बू से फाइट करी थी तब आपने उसे इरेज क्यों नहीं किया? क्या आपने उसे पहचाना नहीं था? बीरस पूछता है, क्या वो वही था? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मगर वो तो बहुत ही छोटा था ना? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर वो था वही। बीरस बोलता है, नहीं विश, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई थी, क्योंकि वो बस अपने खाने के लिए मुझसे फाइट कर रहा था। मैं मानता हूँ कि उसकी एबिलिटी एकदम बू की तरह है, मगर मैं श्योर हूँ कि वो बू नहीं है और तुमने देखा नहीं वो कितना कमजोर था। विश कहता है, अच्छा शायद मैं ही ज्यादा सोचने लग गया हूँ। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। वो अपना खेत का काम कर रहा होता है। अब हमें वेजिटा भी दिखाई देता है। वेजिटा कहता है, कल मुझे और भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने जाना है। सच में इसमें करोड़ों लोगों की जान लेनी पड़ती है। लॉर्ड बीरस की ड्यूटी करना बस लगता आसान है, मगर करना उतना ही मुश्किल है। अब सीन पिकोलो पर जाता है। पिकोलो गोहान से कहता है, क्या तुम सच में अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीखना चाहते हो? गोहान कहता है, हाँ, इस फॉर्म में डैड कितने कूल लगते हैं। पिकोलो कहता है, ये तुम्हारी भूल होगी गोहान। गोहान कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पिकोलो? पिकोलो कहता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि गॉड्स की बस 2 जगह खाली थी, एक डिस्ट्रॉयर बीरस की और एक एंजल विश की, और इन दोनों की जगह गोकू और वेजिटा ले चुके हैं। तुम उनकी कॉपी क्यों करना चाहते हो? गोहान कहता है इसमें बुराई क्या है? पिकोलो कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ऐसा करके तुम अपनी पहचान खो रहे हो, अपने सेंस की पहचान। गोहान कहता है तो क्या डैड ने भी अपनी पहचान खो दी है? पिकोलो कहता है सच कहूँ तो हाँ, उसने अपनी रेस को छोड़कर गॉड्स के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है और म्यूल अब अपने सूट से एक पोर्टल खोलता है और कहता है याद रहे कि तुम वहां पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, तुम्हें अपने काम को जल्दी करके आना। बेलमोट कहता है ठीक है म्यूल। इसके बाद सीन ऊपर जाता है। गोकू कहता है खेत का काम तो अब हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वहां पर मास्टर रोशी आता है और कहता है हे गोकू कैसे हो तुम? गोकू कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर रोशी। मास्टर रोशी कहता है तुम खेत में लगे हुए हो, इसका मतलब तुम अब फ्री हो चुके हो। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी, मगर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मास्टर रोशी कहता है तुम अपनी फैमिली को टाइम दो। गोकू कहता है आप तो जानते ही हो मास्टर रोशी कि मैं घर पर बोर हो जाता हूँ और बिना फाइट या ट्रेनिंग के मैं रह नहीं सकता, लेकिन अब मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मुझे ट्रेनिंग करके कुछ भी हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मास्टर रोची कहता है समझ गया मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम ध्यान में समय क्यों नहीं लगाते हो? क्या पता ऐसा करने से तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ना हो। गोकू कहता है हाँ शायद आप सही कह रहे हो, तो मुझे अब लॉर्ड जाल्मा के पास चले जाना चाहिए क्योंकि उनसे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता। इसके बाद सीन बेलमोट पर जाता है, तो अब उस पोर्टल में वो जा चुका है। बेलमोट कहता है ये कौन सी जगह है, चलो आगे चलकर देखता हूँ। अब हमें विश वेडोस के साथ बात करता नजर आता है। विश कहता है वहाँ सब कैसा चल रहा है? वेडोस कहती है हाँ विश, यहाँ तो वही बोरिंग बात होती रहती है। तभी वहाँ पर चैंपा आता है। उसे पता नहीं होता कि वेडोस विश से बात कर रही होती है। चैंपा कहता है तुम्हें पता है वेडोस, वो बेलमोट अभी तक बाज नहीं आया। वेडोस पूछती है क्यों, ऐसा क्या हुआ लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है वो बेलमोट अभी भी यूनिवर्स 7 के खिलाफ प्लान कर रहा है और इस बार तो वो कुछ बड़ा करने वाला है। वेडोस कहती है क्या मतलब है आपका लॉर्ड चैंपा? चैंपा कहता है वो अब फ्यूचर में जाकर गोकू के जैसी पावर हासिल करना चाहता है। ये बात फिश सुन लेता है और कहता है क्या बेलमोट ऐसा करने वाला है? मुझे ये बात गोकू को बतानी पड़ेगी। चैंपा कहता है वो मेरे सामने नाटक कर रहा था, मगर मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहता है। वेडोस कहती है विश मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये सुनकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या विश कॉल पे था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वेडोस कहती है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लॉर्ड चैंपा। अब हमें वो पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ से बेलमोट गया था। हमें उस पोर्टल में दिखता है एक नया सेन उस पोर्टल से बाहर आता है और वो कहता है मैं आ रहा हूँ गोकू, तुम्हें तुम्हारे अतीत याद दिलाने के लिए। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? स्टोरी में अब एक नया मोड़ आ चुका है जिससे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो सब्सक्राइब और लाइक जल्दी कर लो। मिलते हैं कल फिर से, बाय बाय।